बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं हुमा अरसलान। आज के प्रोग्राम में कुछ सोशल इश्यूज़ को हम डिस्कस करते हुए सबसे पहले मौसमियाती तब्दीलियां और इन मौसमियाती तब्दीलियों के से होने वाले बहुत सारे हादसात का भी तस्करा करेंगे। बिलखुसूस 25 जून से 29 जून तक बारिशों के दौरान होने वाले सानहात और हादसात का ज़रूर हम जायज़ा लेंगे। इसके साथ साथ सानहा सवात यकीनन हर एक इससे वाकिफ़ भी है और हर एक इस पर सोगवार भी है, और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं सानिया के बस। इस सानिया सवात की कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे। तकरीबन 1.5 घंटे तक अगर हेल्प के लिए कॉल्स चलती रहीं, कहा गया तो फिर भी एक मेजर सवाल कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा गया, जिस पर केपीके गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा मौक़िफ़ सामने आया। गो के वज़ीर आला केपीके ने तो बहुत सारी बातें की जिसको मैं शायद उस तरह से शामिल ना करना चाहूँ, क्योंकि वो इतनी काबिल अफसोस हैं कि उनको दोहराना भी मुझे बाइस ज़हमत ही लग रहा है। केपीके गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं भेजा? इस सवाल का जवाब यह है कि मौसम की ख़राबी के बायस हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया। तो क्या रेस्क्यू टीमों के पास इतना इक्विपमेंट था कि वो लोगों की जान बचा लेते? 18 में से चंद एक को भी बचा लेते तो शायद इतना बड़ा सानहा ना दरपेश होता। लोगों की गलती थी? किसने कहा था वहाँ चले जाएं? ऐसे भी बहुत सारे सवालात गर्दिश कर रहे हैं जिनके जवाब यकीनन हम लेंगे। अगर ऐसी ही बात थी तो वहाँ एक ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ मौजूद थी, वो कोई वीराना नहीं था, वो कोई बयाबान नहीं था, वो एक पब्लिक प्लेस था, वो एक सयाहती मकाम था। अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा मेरा ख्याल है बेहतर होगा ये वर्ड। होटल ज़िम्मेदारान जो हैं वो उनका क्यों नाश्ता वहाँ पे सर्व किया गया, अगर उन्हें ये पता था कि अलर्ट जारी किया गया है, किसी भी वक्त सैलाबी रेला आ सकता है, सैलाबी रेला आ गया, हादसाती तौर पर वो फैमिली वहाँ पर मौजूद थी, तो फिर रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? अगर ये सवाल एग्जिस्ट कर रहा है अभी तक, जवाब देने वाले जिम्मेदारान इतने गफलत का मुजाहिरा क्यों कर रहे हैं? इस बात का जायज़ा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स में साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सजात तरीन साहब हमें ज्वाइन करें। सर खुशामदीद कहना चाहेंगे। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर अहमद साहब, सर आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार ओन शिराजी भी हमें ज्वाइन करें और आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सजात तरीन साहब, गुफ्तगू आगाज़ में सर आपसे करना चाहूँगी। इतना बड़ा सानहा हो गया, लोगों ने बहुत सारी आवाज़ें उठाई, जवाबन सिर्फ 2 स्टेटमेंट जिसके साथ मैं चाहूँगी कि आप गुफ्तगू का आगाज़ करें। किसने कहा था वहाँ चले जाएं और हम कुछ नहीं कर सकते थे, मौसम ख़राब था? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि ये जितने लोग मारे गए हैं ये गरीब लोग हैं। अगर इसमें कोई किसी जागीरदार का, किसी हुक्मरान का बेटा होता, कोई रिश्तेदार होता, तो यकीनन उसके लिए हेलीकॉप्टर भी आ जाने थे और सारी सहूलतें भी आ जानी थी, रेस्क्यूज़ भी हो जाने थे। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। बदकिस्मती ये है, आप किसी तफरीह गाह में चले जाएँ, वहाँ झूले महफूज नहीं हैं। आप किसी ये जो लिफ्ट चेयर्स बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, या वहाँ चले जाएँ, वो महफूज नहीं है, वो टूट जाती हैं। पार्कों में चले जाएँ, झूले टूट जाते हैं। इसी किस्म की किसी मकाम पे चले जाएं, वो देखें, वो ये हो रहा है। तो बात यह है कि कौन सी ऐसी जगह है जो मैं आपको, आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, आप लिफ्ट पे बैठ जाएं, आपको ये पता नहीं होता ये लिफ्ट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। आप किसी जगह पे चले जाएं, कोई कहीं महफूज नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर जो हुकूमत का करने का काम है, हुकूमत केपी वो काम नहीं कर रही। बात यह है कि सबको पता है कि हर साल लोग जाते हैं पंजाब से, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं, मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाते हैं, वो घूमते हैं, वो सैर करते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। क्या उसका मतलब ये है कि उनको मौत के मुंह में छोड़ दिया जाए? हुकूमत तो यही कर रही है। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कभी इधर फिर रहे हैं, कभी उधर फिर रहे हैं। ना उनको ये पता है कि हुकूमत कैसे चलानी है, ना उनको ये पता है कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लेना है। कोई काम नहीं है, बस वो एक उलझे हुए हैं और लगे हुए हैं और कैदी नंबर 804 के हर तरफ नारे लगाते रहते हैं। देखिए, बात यह है कि वज़ीर आला का ये मैं समझता हूँ काम था। आपको याद होगा कि एक दफ़ा
जब पंजाब में इस किस्म का हादसा हुआ तो उस वक्त जनाब कैदी नंबर 804 वजीर अपोजिशन में थे, तो वो कहते थे कि जी वो कनाडा में फलानी जगह पे वाक़या हुआ, किसी बाहर मुल्क का नाम लेते थे और वहाँ कश्ती उल्टी तो जनाब वजीर आज़म रिज़ाइन कर गया। क्या आप चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था? चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदारी नहीं कबूल करनी चाहिए थी? चलें, ये सानिया रोनमा हो गया। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, पंजाब असेंबली में कल जब मुझे ये बात पता चली, ये बयान पूरी दुनिया ने लाइव टेलीकास्ट सुना है टीवी पे, कि उनकी जो लाशें थी उनको कूड़े वाले डंपर्स में निकाल के और फिर भेजा गया। सर ये क्या है? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ ना कि गरीबों के लिए कोई सहूलतें नहीं हैं। गरीबों के नाम पर इस मुल्क को लूटा जा रहा है, इसके वसाइल लूटे जा रहे हैं। कहीं कोई जगह महफूज नहीं है, कोई एम्बुलेंसेस नहीं है, कोई और कोई सहूलत की नहीं है। हॉस्पिटल्स की आप हालत देख लें कि वो नहीं है, कोई बेचारों को इमदाद नहीं पहुंची, वो चीखते रहे। और ये कोई पहला वाक़या है, ये हर साल ऐसे होता है। चंद साल पहले भी आपको याद होगा इसी तरह एक फैमिली के लोग थे, वो चीखते रहे, किसी ने नहीं कहा। भाई अगर वहाँ अचानक पानी आ जाता है तो 2-4 गार्ड खड़े कर देने से क्या फ़र्क पड़ता है? हुकूमत को फ़र्क पड़ना था कि 2-4 पुलिस के गार्ड आप वहाँ तैनात कर दें कि इस एरिया में अंदर कोई नहीं जा सकता। सर 2 घंटे बहुत बड़ा टाइम अब पीरियड है। बात यह है कि 15 मिनट में लोग रेस्क्यू करते रहते हैं, क्यों नहीं किया जाता? लेकिन कोई करना चाहे तो फिर है ना। बात यह है कि कोई करना चाहे। इस पर कैदी नंबर 804 की जो हैं वो अपना क्या नाम है बेगम भी खामोश हैं, जो बड़ी इंसानी हकूक की बात करती हैं। क्यों नहीं अली अमीन गंडापुर से पूछा जाता ये कि ये कौन जिम्मेदार है इसका? तो बात यह है कि हुक्मरान क्लास है, इनका कोई बंदा फंस जाए तो हर चीज मिल जाती है, इनका बंदा ना हो तो गरीबों के लिए कुछ नहीं है। साहिबा फंसी थी तो उनके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर गया था, ये भी रिकॉर्ड पे है ये चीजें। मुनीर साहब, सर क्या इस सारी सूरत हाल का मूरद इल्जाम सिर्फ मौसम को ठहरा देना काफी है? देखें, जहाँ तक मौसम की बात है ना, वो तो सब पे आया है। और पाकिस्तान आज से कोई 10-12 साल पहले, 15 साल पहले 10वीं पोजीशन पे होता था। और पिछले साल जो जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई उसमें पाकिस्तान को क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी पे टॉप पे ले आए हैं, नंबर 1 के ऊपर, कि सबसे ज़्यादा इस वक्त वल्नरेबल जो है वो पाकिस्तान है। और केपी प्रोविंस के अंदर चूँकि नॉर्दर्न एरियाज़ भी आते हैं तो बहुत सारा पैसा जो है वो गल्फ के हवाले से मिलियंस डॉलर्स आए हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट के पास अपना जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके हवाले से भी बड़ा पैसा आता है। इस तरह रेस्क्यू 1122 और दूसरे जो ज़राए जो हैं। अब मसला ये नहीं है कि जब इतना बहुत सारा पैसा आपके सूबे के अंदर आया तो क्या आपने वो सारे जो रेस्क्यू के इंतज़ामात थे वो आपने क्यों मुकम्मल नहीं किए, सवाल ये पैदा होता है। हम सिर्फ एक उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराना कि ये डिज़ास्टर जो है इसने तो होना है। और मैं जो केपी के जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो डीजी हैं वो ये कह रहे थे कि वो 17 किलोमीटर लंबी उसकी दरिया की जो है वो उसकी जो किनारा है और उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। अगर 17 किलोमीटर 100 मीटर्स है, देखें बिल्कुल, देखें 17 किलोमीटर कि जो दरिया का किनारा है अगर वो ये मैनेज नहीं कर सकते तो इतना बड़ा प्रोविंस और उसके से मुल्का नॉर्दर्न एरियाज जो हैं उसको जो कैसे उसको उसका इंतज़ाम करेंगे। अब आप ये देख लें कि जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं केपी के अंदर वो सारे के सारे डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं। आप दरिया के अंदर इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, गिरते हैं, वो फिर बन जाते हैं। कौन और किस तरह से ये होटल बना सकता है? अगर हमारे यहाँ फर्ज करो कि कोई दीवार 1 फुट बाहर निकल जाए तो दूसरे दिन आके तोड़ दी जाती है। तो कैसे दरिया के अंदर हमेशा ये होता है, पूरी दुनिया के अंदर जो दरियाओं का कैचमेंट एरिया होता है उससे ज़रा काफ़ी फासले के ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं बार्ब वायर्स लगाई जाती हैं और मुतलका जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले लोग जो होते हैं जिनके होटल्स हैं या रिजॉर्ट्स हैं या कोई भी है घर है, उनको ये कहा जाता है आपने ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। तो ये सारी तदाबीर कहाँ हैं वहाँ पर? अब 15-20 साल के अंदर पिछले जो है इतनी ज़्यादा मशरूम ग्रोथ हुई है मालाकन डिवीज़न के अंदर। अब अपने जो नारायण कागान की तरफ है वो सारे दरियाओं झीलों के ऊपर हैं और बिल्कुल, और दरख्तों की कटाई, हालांकि हम
बिलियन ट्री सुनामी और पता नहीं कितना कुछ सुन पिछले चुके 12 हैं साल के अंदर, और कितने बिलियंस इसके अच्छा सर, ऊपर बस लगे हैं। मुख्तसरन ये बता दें, जो कंडीशन उस वक्त क्लाइमेट की थी उसमें क्या वाकई ऐसा है कि हेलीकॉप्टर मूव नहीं किया जा सकता? ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर पॉलिटिकल एलीट के लिए हेलीकॉप्टर मूव किया जाता है इससे ज़्यादा ख़राब हालात के अंदर, और टिकटॉकर्स के लिए हेलीकॉप्टर जो है वो सर्विस मुहैया करता है, तो इन बेचारे गरीब लोगों के लिए फंसे हुए, और 1122 आती है तो वो कहती है हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। इसकी अलर्ट जो है 1 घंटा पहले जारी की गई थी कि एक सैलाबी रेला जो है वो यहां से जनरेट हुआ है। अब 1 घंटे में वो वहां से उसको जनरेट होते हुए सवात तक वहाँ पहुंचने में लोग लगा। थे या नहीं थे, कोई और मंसूर हुआ हाँ, नहीं हुआ, किसी ने कॉल की मैं- नहीं की? मेरा ख्याल है कि उस अलर्ट पे ही रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को उसको मौजूद वहां होना पर चाहिए था एक कि पूरा अगर खुदा ना खास्ता कोई जी। हादसा होता है तो हम यहाँ मौजूद होंगे। तो जरा वो इसी इसमें बात करना को जी- चाहिए था। उसके बाद ये है कि जब वो पानी का रेला आ गया तो उसके बाद जब वो फंस गए तो वो 1.5-2 घंटे तक उसके अंदर फंसे रहे। अब बताएं कि और 2 दफा रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां आती हैं और वो कहती हैं हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब पहली बात तो ये है कि क्या वो जो होटल के मालकान हैं जो वहां पर दरियाओं के अंदर चारपाइयां लगा के पानी के अंदर उनको बिठा के नाश्ता कराते हैं, यकीनन चीजें वो कराते भी हैं, उनको रोकेगा कसूरवार है, कौन? उनको कौन रोकेगा? इस पे जरूर ये हम भी तो वापस हुकूमत आएंगे। की जिम्मेदारी है ना। अब सोचनाक देखिए, साने पे क्या कहना चाहेंगे सर? मैं जरा इक़दामात उनको करना। भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। ऑन शिराजी, एक कंपैरिजन डेवलप करने का मेरा ख्याल है, मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर किसी और मुल्क में ये सूरत हाल होती तो क्या वहां भी यही बहाने बनाए जाते? मोहम्मद, सबसे पहले तो मैं कहूंगा जो सजाद तरीन साहब ने जिस खूबसूरत अंदाज में इस तमाम मामले का अहाता किया है और भरपूर तरीके से जो है हकाइक सामने रखे हैं, वो मैं उसको सेकंड करूंगा। और वाकईतन अगर इस मुल्क की बात करें तो ज्यादातर चीजों में ये अल्लाह के हवाले ही है। हम कहते हैं कि बस अल्लाह ही चला रहा है, और ऐसे ही है कि जब हम सरकारी लिफ्टों में सफर करते हैं, हम जब लिफ्ट में खड़े होते हैं तो हम ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये लिफ्ट सही तरह से पहुंच जाए। 1-2 चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक तो ये बिल्कुल गरीब लोग नहीं थे, ये थोड़ी मिडिल क्लास के लोग थे जो सैर तफरीह के लिए सियालकोट से, यानी एक सूबे से दूसरे सूबे में जा रहे थे। तो इसका मतलब है ये थोड़े पैसे वाले थे, पूरी फैमिली के साथ गए, वहां पे होटल में रहे। और उसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल जी इस्लामाबाद फिर टूर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके अपने पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दिहाड़ियां किस तरह बनाई जा रही हैं, माल किस तरह कमाया जा रहा है, करप्शन किस तरह हो रही है। और ये ऑडिट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं 11 करोड़ के सिर्फ बिस्किट जो है तो वो खाए जा रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त KPK में इंतजामी एक जो तबाही है, एक खलीज है, वो हमें नजर आ रही है। मैं जरा थोड़ा सा जिस जनब आप इशारा कर रही हैं चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाहूंगा। चाइना में बाकायदा तौर पे चाइना इमरजेंसी मैनेजमेंट के नाम से जो है CEM के नाम से एक मिनिस्ट्री मौजूद है, और ये मिनिस्ट्री जो है महज कोई दिखावे की मिनिस्ट्री नहीं है जिस तरह हमारे पास होता है कि जी मिनिस्टर्स लोगों को MNAs को अकोमोडेट करना है तो उनको मिनिस्टर बना दें, उनको मुशीर बना दें, उनको मामले खसूसी बना दें। इसके नीचे अगर बात करें तो जदीद टेक्नोलॉजी के तहत ड्रोन, सैटेलाइट और उसके बाद रिमोट सेंसिंग जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके जरिए ये काम किया जा रहा है। और फिर इमरजेंसी एप्लीकेशन जो है, मैं इस वक्त बीजिंग में मौजूद हूँ, और बीजिंग में मैं तकरीबन पिछले 3 माह से मौजूद हूँ। मैं मुख्तलिफ दीगर जो है वो चाइना के सूबे हैं वहां पे भी गया हूँ, तो मुझे साथ साथ मोबाइल पे अलर्ट मिलता रहता है कि जनाब आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, तो 2 घंटे बाद बारिश होगी, 1 घंटे बाद बारिश होगी, ट्रैफिक जैम होगा। तो इस अंदाज में इन चीजों को किया जाता है। अच्छा, फिर हेलीकॉप्टर और साथ में खसूसी रेस्क्यू बोट्स जो हैं वो यहाँ पे बढ़िया। मैं यहाँ पे शंजन गया हुआ था वहां पे, और फिर टाइजन जब मैं गया तो वहां पे दरिया में जब हम जो है वो हमें दिखाया जा रहा था, फेरी पे सफर कराया जा रहा था। ठीक है, ऑन कंटिन्यू करते हैं, तो हमने आपसे ही देखा रिक्वेस्ट कि करेंगे आप अपनी बोट बात मौजूद मुकम्मल थी। करें। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ऑन शिराजी, आपकी बात रहती थी, मुकम्मल कर लीजिए काइंडली।
जी उमा, मैं यही बता रहा था कि मैं रिसेंट जो है एक शहर है इनका टियानजन, चाइना का, वहां पे गया हुआ था। और जब क्रूज में हमें ले जाया गया तो हमने देखा कि वहां पे रिवर पे मुख्तलिफ जगहों पे बोट्स खड़ी थी। जब मैंने जो हमारे होस्ट थे उनसे जब पूछा कि ये किस लिए खड़ी हैं, तो उन्होंने बताया कि ये इमरजेंसी के लिए खड़ी हैं। ये मतलब 24 घंटे यहाँ पे सर्विस इमरजेंसी की मौजूद है। उसके साथ साथ दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि मैं जब टियानजन पोर्ट पे गया, वो कार्बन फ्री दुनिया की पहली पोर्ट है। वहां पे किसी किस्म की कोई कार्बन नहीं है। वहां पे खुदकार तरीके से गाड़ियां जो हैं वो चलती हैं। वहां पे जो लोडिंग है या ऑफ लोडिंग है इनकी कंटेनर्स की, वो भी जो मैनेजमेंट रूम में, जो मेन रूम में लोग बैठे हैं, वो कंप्यूटर के जरिए कर रहे हैं। तो दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम अब वो जो तरीकेकार है हम कि आगे रस्सियां कब फेंक के बढ़ेंगे? अब अगर हम ड्रोन आगे बनाते बढ़ना हैं, ही नहीं अब चाहेंगे तो फिर मुख्तलिफ कैसे किस्म बढ़ की सकते हैं? बोट्स आ सजाद गई तरीन है। साहब, तो जरा मेरे इसको ख्याल में कंटिन्यू कुछ कीजिएगा। अभी चाह जो रहा है ऑन वहां बात पे कर भी रहे हैं जाने ना का। कि बाकी ममालिक में अगर कोई अलर्ट जारी होता है या इस तरह के कोई सियाती मकामात होते हैं तो वहाँ ऑलरेडी रेस्क्यू टीमें मौजूद होती हैं। हमारे पास तो अनफॉर्चुनेटली इतने बुरे हालात हैं। मैं उस बात पे नहीं जा रही कि हम वेल इक्विप्ड हैं, नहीं हैं, हमारे पास हेलीकॉप्टर था, नहीं था, भेजा गया, नहीं भेजा गया। जब बात वहीं आती है कि जब अलर्ट जारी हो गया और ये कहा गया कि 1 घंटे के बाद यहाँ से सिलाबी रेला गुजरना है, तो फिर टीमें रवाना क्यों नहीं की गई कि वहाँ पे कोई हादसा भी रोनुमा हो सकता है? देखिए, बात यह है कि ये सारी जो सूरत हाल है ना, इसमें एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब ये कहा गया कि यहाँ से रेला गुजरेगा, रेला आ रहा है, तो किसी ने उसको संजीदा लिया ही नहीं। किसी ने इस अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ही नहीं की कि भाई ये हमको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें, कुछ लोगों को बताएं, कुछ शोर मचाएं, कुछ लोगों को कहें, कुछ स्पीकर पे, कुछ मस्जिद पे ऐलान करवाएं। किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी ये बिल्कुल समझी नहीं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर केपी में जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और अब तक वहाँ सरकारी अफसरान, वहाँ पॉलिटिशियंस वो करप्शन में इन्वॉल्व हो गए हैं। करप्शन की वजह से जो असल उनका काम है, जो असल उनकी ज़िम्मेदारी है, वो भूल गए हैं। अब देखें, बात यह है कि आप एक डीसी को मुअत्तल कर दें या 2-4 और लोगों को मुअत्तल कर दें, इस तरह से काम नहीं चलता। ये तो पूरे का पूरा, मैं समझता हूँ, हेड रोल हो जाने चाहिए थे। जो जिम्मेदार लोग थे, जिन लोगों ने इसमें गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, उन इदारों के तमाम जो पूरा महकमा आता है जो सर, हेड एनडीए थे, में का जो महकमा आता है, आपका रेस्क्यू मैं डिपार्टमेंट समझता आता हूँ है, कहाँ है? उनके तमाम सरबराहों को उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे पास उन इक्विपमेंट ही सबको नहीं है? अभी तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए बिल्कुल था ऐसे ही कि क्यों नहीं बताया गया। और फिर उनके बजट का ऑडिट होना चाहिए कि उनको इस काम के लिए कितना बजट मिलता है सालाना, वो बजट कहाँ खर्च होता है, वो कहाँ जाते हैं पैसे। तो ये देखिए, किसी ने कोई नहीं किया। 2-4 आदमियों को, डीसी को मुअत्तल कर दिया, फलां को मुअत्तल कर दिया। भाई उनको गिरफ्तार किया जाए, तमाम उन लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाए जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनकी ये जिम्मेदारी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई। देखें, बात यह है कि एक केपी का क्या मैं रोना रहूं, पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ये है। लेकिन देखें, कुछ सूबे सीखते हैं। सिंध जो है, सिंध में एक दफ़ा ऐसे हुआ कि समंदर पे लोग जाया करते थे नए साल के मौका पर। जब भी नया साल आता था, लोग वहाँ रात को जाते थे, तो इस किस्म के वाक़यात और हादसात होते थे। लेकिन वहाँ सिंध गवर्नमेंट ने फिर इंतजामात शुरू कर दिए, कंटेनर लगाने शुरू कर दिए समंदर के किनारे। एक हद से लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। भाई कुछ ना कुछ तो किया जाए ना। जो पंजाब से लोग आते हैं, उनको नहीं पता होता कि सूरत हाल वहाँ क्या है। ये जो हलाकतें हुई हैं, ये इसी वजह से हुई है ना कि उनके इल्म में नहीं था कि फिर पानी दोबारा आ रहा है। अलर्ट जारी है अगले पूरे हफ्ते के लिए। क्या अब ये इस वाकये से सबक सीखेंगे या नहीं? आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है कि अगले 2-4 हफ्ते शायद वहाँ को इस किस्म के लोग देखें, कोई निगरानी भी करें, लोगों को मना भी करें। 4-6 हफ्ते के बाद आप देखिएगा फिर कोई ना कोई वाकया हो जाएगा। ये मुस्तकिल जिम्मेदारी है, ये मुस्तकिल जिम्मेदारी है कि वहाँ की लोग, वहाँ के इंतज़ामिया के लोग जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और वो लोगों को इस तरह के मरने वाले माहौल से बचाएं। लेकिन वो नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ इस पे बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। छोटे मोटे एक्शन और मुअत्तल करने की बात नहीं है। क्या सिर्फ एक्शन का नाम ले लेना काफी है, या फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आइंदा के लिए भी सबक आमोज कोई ऐसा लाएमल इख्तियार किया जाए? क्योंकि ये उस सूबे की बात हो रही है जिसकी हुकूमत हमेशा से टूरिज्म के प्रमोशन की बात करती है, सियाहत को फरोग दें, इसके लिए ये काम करें। एक आम आदमी जो सियाती मकाम पर महज सैरो तफरी के लिए गया है, ठीक है, वो अल्लाह के सुपुर्द अपनी जान करके गया है,
लेकिन इतना बड़ा सानहा रोनुमा हो गया, होटल मालिकान कहाँ हैं, वो जो तजावुज़ात पर मबनी होटल तामीर किए गए हैं उनकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही। आपको याद होगा कि दरियाए सवात के एक बार पहले भी तोग़यानी आई और जितने उससे मुल्हिका होटल्स थे वो सारे डूब गए, लेकिन किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया कि वो तो थे ही जी इल्लीगल थे। अब क्या इसके ऊपर जवाब इख्तियार किया अभी देखें, इसमें सबसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स मौजूद हैं। एक PDMA का सिर्फ एक एडवाइजरी इशू करके बैठ जाना कि हमने एक कागज़ भेज दिया लोगों को और लोग खुद ब खुद उसके ऊपर अमल करेंगे, लेकिन यह है कि उनके नीचे काफ़ी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, उनको मोबिलाइज करना, उसको मॉनिटर करना भी PDMA की अपनी एक जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है कि रेस्क्यू, लेकिन अब आप जैसे अभी सजाद तरीन साहब ने बात की कि पिछले 12 साल के अंदर वो हुकूमत जो करप्शन के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ वोट लेकर आई थी, उसने पिछले 12 साल के अंदर सिर्फ एक सूबे के अंदर जिसमें उसकी मुस्तकिल हुकूमत रही है, वहां पे क्या किया उसने। अब इसको देखने की जरूरत, पिछले 12 साल के अंदर जितनी डिटेरियोरेशन सवात रिवर की बेल्ट के अंदर हुई है और कभी भी नहीं हुई। आप सबसे पहले वहां पे जो सवात रिवर बैंक के ऊपर जो जंगल था वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद 172-73 स्टोन क्रशिंग मशीन्स हैं जो पिछले 12 साल के अंदर जिन्होंने अपना काम तवातुर के साथ जारी रखा और अब वो दरिया के अंदर से जाके पत्थर निकाल के लाते हैं। नतीजा क्या हुआ कि वो पत्थर और वो जो जंगल जो था, वो जो रुकावट थी पानी के रास्ते में, वो सारी आपने हटा दी। फिर दूसरी बात ये है, इन्हीं 12 साल के अंदर सबसे ज्यादा मशरूम ग्रोथ हुई है इल्लीगल होटल्स की। इल्लीगल वो होटल्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के मुताबिक नहीं तामीर किए जाते, जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है, जिन्होंने जो रिवर कैचमेंट एरिया है उसकी वायलेशन की है। तो मैं और आप अगर वायलेशन करेंगे तो कोई हमें छोड़ेगा? या एक वैसे भी मकूला है कि यार आप 4 पैसे लगाएं और वायलेशन कर लें, जैसे सजाद साहब ने अभी इसके तरफ बड़ा खुले लफ्जों में भी चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करप्शन की कितनी इंतहा करना चाहते हैं। आपको तो करप्शन के खिलाफ होना चाहिए। आप करप्शन के खिलाफ वोट लेकर आए हैं, आप दूसरों के ऊपर, फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर या जो भी दूसरी हुकूमतें हैं उनके ऊपर आप उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आपका अपना जो रेस्क्यू सिस्टम है वो बिल्कुल एक फ्लॉप है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर अगर इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, और अभी आप ये देखें कि KP के अपने इलाके के अंदर जो पत्थरगढ़ और दूसरे इलाके हैं, वहां पे जो स्टोन क्रशिंग की जो मैसिव इन्होंने लाइसेंस इशू किए हैं, अब उसका हर चीज का अपना एक इम्पैक्ट तो आना होता है। अब अगर आप इल्लीगल सारी चीजें ऐसे कर देंगे या अंडर द टेबल जितनी भी डील्स कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी। और फिर अगर आपको कसूरवार ठहराया जा रहा है तो फिर आप कह रहे हैं कि हमारे परों पे पानी भी ना आए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? फिर मैं शिराजी के पास। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि चौधरी निसार अली खान यहाँ वजीर दाखिला बने। वो वजीर दाखिला जब बने तो उन्होंने कहा कि ये जो कच्ची आबादी है ये कैसे बनी है। उन्होंने कहा ये कच्ची आबादियों का स्टेटस क्या है, तो CDA ने बताया कि जी गैर कानूनी है। तो उन्होंने कहा ये कैसे बन गई है, कि जी पता नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए जो डिपार्टमेंट था वो क्या करता रहा है। तो उन्होंने कहा ये सब के खिलाफ FIA को कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करो, इन सबको गिरफ्तार करो, और जो रिटायर हो गए उनको भी गिरफ्तार करो। तो जब तक चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला रहे, एक ईंट नहीं लगी। जैसे ही वो गए उसके बाद फिर हमारे सामने ढेरों मिसालें ऐसी मौजूद है। नाज़रीन, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक पे जाने से पहले हम ऑन शिराजी और मुनीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, आपने अपना कीमती वक्त और कीमती तजिए से आगाह किया। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सानिया सवात के हवाले से हम बात कर रहे थे, और जिस तरह से मैंने सोशल मीडिया का भी तस्करा किया था, बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। तो कुछ ये जस्टिफिकेशन भी आ रही थी कि क्यों लोग वहाँ पर गए। अगर बेरहम मौजे देखकर लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके तो शायद उनको कंट्रोल करना चाहिए था। ये बहुत सारी बातें। लेकिन जो बीमार होगा वो तो अल्टीमेटली अस्पताल में जाएगा, वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ उसे डेथ सर्टिफिकेट ही मिलेगा। तो फिर वो कहाँ जाए? ये मैं जिक्र कर रही हूँ पाकपतन की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, जहाँ हालिया दिनों में 20 बच्चों की अमवात के केसेस आए और तिब्बी सहूलियात का फुकदान वाहिद वजह थी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर हिफ्ज़ान सेहत डॉक्टर सज्जाद खान साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जरा मैं चाहूंगी इस पर कमेंट कर लें, क्योंकि सानिया सवात पे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि वो वहां गए क्यों थे। अब जो बीमार होगा वो अस्पताल जाएगा, वहां से भी सिर्फ मौत ही लेकर आएगा।
जी बिल्कुल हुमा, बहुत शुक्रिया। ये इल्ज़ाम जो है ना 76 सालों से ऐसे ही लगता आ रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होने वाला। हम लोग बहुत बड़े बड़े जो है ना वो साना बर्दाश्त कर चुके हैं, मगर जून तक नहीं रेंगती है। मैं ये समझता हूँ कि एक छोटी सी एग्जाम्पल जो है हमारे लिए काफ़ी होनी चाहिए। बट जब भी कोई साना होता है उसके बाद हम थोड़े से अलर्ट होते हैं, उसके बाद अल्लाह तवक्कल जो है वो सारा पाकिस्तान चल रहा होता है, जो कि अनफॉर्चुनेट बहुत ही खतरनाक है। और इंसानी जिंदगी, एक इंसानी जिंदगी इतनी कीमती है, और जो अभी आप दिखा रहे थे इतने लोग जो है वो पानी में बह गए दरिया सवात में। तो इंतहाई मैं समझता हूँ कि पीके गवर्नमेंट को या पूरे पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है वो सरापा एहतजाज होना चाहिए। हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के अपने आप को बरीजुमा नहीं करार दे सकते। वहाँ कि तो मेरा सर कह के ये बात चल गई कि रेस्क्यू 1112 के पास कोई इक्विपमेंट नहीं था कि लोगों की जानें बचा सके। यहाँ तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, डॉक्टरों की गफलत है, इसका कसूरवार किसको ठहराएं हम? जी बिल्कुल, इसमें देखें जी कि साफ सुथरा पंजाब तो हर तरफ नजर आ रहा है। इवन के कूड़ादान पे भी तस्वीरें जो हैं वो छाप दी गई हैं, मगर आप ये देखें कि अंदरूनी हॉस्पिटल्स में अगर आप जाते हैं तो आपको वो चीजें नहीं मिल रही जो कि कागजात या टेलीविजन पे हमें बताई जाती। अभी भी बहुत सारे क्लॉज हैं वो वहाँ पे ऐसे चीजें हैं। अभी पिछले दिनों ही हमने प्रोग्राम किया था मुल्तान में, आप देखें एड्स के पेशेंट थे, किडनी डायलिसिस हो रहा था, तो वहां से भी इतने सारे पेशेंट निकल आए थे। तो ये देखें ना, ये सारी चीजें जो है प्राइवेट हो या सरकारी हो, हमें चेक एंड बैलेंस जो है वो बहुत सख्त करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। और अगर फिर हम कहते हैं कि ये चेक एंड बैलेंस हुकूमत का काम है, तो वहां फिर हुकूमती अरकान हमसे नाराज हो जाते हैं। सजाद तरीन साहब, इसको जरा कंपोज कीजिएगा। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, बुनियादी तौर पे वजह यह है कि ये जितने हुक्मरान हैं ये पाकिस्तान में अपना इलाज नहीं कराते। ये ना इनके बच्चों का पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में इलाज होता है, ना ये जो टॉप की ब्यूरोक्रेसी है वो अपना वहाँ इलाज कराते हैं। इसीलिए ये अस्पताल गरीबों के लिए हैं और लावारसों के लिए हैं। वहाँ कोई नहीं पूछा जाता कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है नहीं है। टैक्सेस की तो भरमार की जा रही है। और गरीबों के लिए देखें, बात यह है कि जिस मुल्क में सेहत का निज़ाम ही ठीक नहीं, तालीम का निज़ाम ठीक नहीं, वो कौम कैसे बनेगी? वजह यह है कि ये जितने हुक्मरान हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी और जितने ताकतवर लोग हैं, उनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं, उनका इलाज बैरून मुल्क होता है। अगर हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये पाबंदी लगा दे कि कोई MNA, कोई MP और कोई सरकारी मुलाजम जो है वो बैरून मुल्क इलाज नहीं कराएगा और वो अपने डिस्ट्रिक्ट में कराएगा, जो डिस्ट्रिक्ट में उसके हॉस्पिटल हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक है, वो वहाँ इलाज कराएगा और किसी का बच्चा बाहर नहीं जाएगा। सबके बच्चे इधर स्कूलों में पढ़ेंगे, जो सरकारी स्कूल हैं। आप देखें 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। सर इतनी अच्छी सजेशन दी है, अल्लाह करे कि इस पर अमल दरामद हो जाए। डॉक्टर सजाद साहब, डॉक्टर्स की जानिब से क्या लाएमल तय किया जा सकता है? क्या डॉक्टर्स इस पोजीशन में हैं कि वो गवर्नमेंट से डिमांड कर सकें कि हमारे पास तिब्बी सहूलियात नहीं है, लोग मर रहे हैं, हम कसूरवार ठहराए जा रहे हैं, हमें इक्विपमेंट दिया जाए? देखें, उसमें ये है कि रिमोट एरियाज में तो आप भी देखें कोई डॉक्टर भी नहीं जाना चाहता। अभी लास्ट वीक में मैं इंग्लैंड में था, वहाँ पे हेल्थ का निज़ाम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है और हर बंदे को जो है वो हेल्थ, उनकी फैसिलिटीज जो है वो घर तक पहुँच जाती हैं। तो यहाँ पे रिमोट एरियाज में आप देखें कि कोई डॉक्टर नहीं जाना चाहता और हर गवर्नमेंट आके हेल्थ कार्ड एक जो है वो लॉन्च कर देती है। सर वो भी बंद हो रहा है, जिन्होंने लॉन्च किया था वो भी, आपकी बात से मुझे बात याद आई कि वो भी अब यकम से बंद हो रहा है। जी बिल्कुल, उसमें यह है कि कुछ हॉस्पिटल्स मेरी नज़र में हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ मिलकर हेल्थ कार्ड जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये अच्छा इनिशिएटिव है कि इस तरह की चीजें जो है बड़े हॉस्पिटल्स को करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के साथ, क्योंकि गरीब तो मारा जाएगा अगर 10 लाख 1 मिलियन की। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर सजाद खान साहब आपका, सजाद तरीन साहब आपका, अपने अपने कीमती तज्जिया और कीमती वक्त से आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेंगे। अल्लाह